नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रो पड़े। बोले, हमारे कार्यकर्ताओं पर हो रहा है अत्याचार, कुछ कार्यकर्ताओं को बीजेपी ने खरीद लिया। प्रयागराज हिंसा मामले में 5 और आरोपी गिरफ्तार किए गए। शहर के अलग अलग इलाकों से हुई हैं गिरफ्तारियां। हिंसा मामले में अब तक 97 गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रयागराज हिंसा के दौरान हुए करीब 1 करोड़ के नुकसान की भरपाई आरोपियों से की जाएगी। नुकसान की भरपाई के लिए क्लेम कमिश्नर के यहां 3 दावे पेश किए गए। प्रयागराज में हिंसा के 59 आरोपियों के नए पोस्टर्स लगाए गए हैं। प्रशासन लोगों से आरोपियों के बारे में जानकारी देने की अपील कर रहा है। जुमे के दिन प्रयागराज में हिंसा हुई थी। यूपी हिंसा में अब तक 357 लोग गिरफ्तार। यूपी पुलिस ने अब तक कुल 13 एफआईआर दर्ज की। प्रयागराज में 97, सहारनपुर में 85, हाथरस में 55 गिरफ्तार किए गए। जुमे की नमाज से पहले उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सतर्क दिख रहा है प्रशासन। बुलडोजर से इलाके के पत्थर और ईंटें हटाए जा रहे हैं। पिछले जुमे को प्रयागराज के अटाला इलाके में सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी। प्रयागराज हिंसा के बाद कानपुर हिंसा के आरोपी जफर हयात हाशमी के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी। कानपुर विकास प्राधिकरण ने नोटिस जारी कर 30 जून तक जवाब मांगा। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर हुई हिंसा के विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन करेगा बजरंग दल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी ज्ञापन सौंपेगा। नुपुर शर्मा की आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध के बाद नुपुर के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन शुरू। उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुनीता दयाल ने विवादित बयान दे दिया। लोग कहते हैं कि नुपुर को फांसी दे दी जाए। अरे फांसी तो उसको दो जो वीडियो चला रहा है। कभी उसको एक बार फांसी दी होती तो समझ में आता। मौलाना तौकीर रजा का नुपुर के खिलाफ कल होने वाला प्रदर्शन स्थगित। अब रविवार 19 जून को प्रदर्शन होगा। तौकीर रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। तौकीर के ऐलान के बाद सुरक्षा का अलर्ट है। कल होने वाली जुमे की नमाज से पहले प्रदेश भर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। पुलिस के बड़े अधिकारियों ने मुस्लिम धर्मगुरु पीस कमेटी के साथ शांति बनाए रखने की अपील की। चप्पे चप्पे पर पुलिस की मुस्तैदी। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर वाली कार्रवाई के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। जमीयत उलमाए हिंद ने यूपी सरकार के एक्शन पर रोक लगाने की मांग की है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जमात इस्लामी से जुड़े संगठन फलाह आम ट्रस्ट की शैक्षणिक संस्थानों पर बैन लगा दिया। 15 दिन में होंगे सील। यहां के बच्चों का दूसरी जगह एडमिशन होगा। इस संगठन पर बच्चों को भड़काने और अवैध जमीन पर स्कूल बनाने का आरोप। रांची में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा, रांची हिंसा में मारे गए 2 लोग साहिल और मुदस्सिर शहीद हैं। पुलिस की गोली से हुई है मौत। परिवारों को मिले 50-50 लाख का मुआवजा। 10 जून को जुमे के दिन रांची में हुई थी हिंसा जिसमें 2 लोगों को शहीद का दर्जा दीजिए, नौकरी दीजिए और 50-50 लाख का मुआवजा दीजिए। झारखंड में गिरिडीह में पथराव की घटना के बाद लोगों में दहशत है। घर दुकान के बाहर चिपकाया बिक्री का पोस्टर। प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया। कहा, पथराव के बाद निर्दोष लोगों को आरोपी बनाया गया। रांची हिंसा के आरोपियों के पोस्टर लगाने पर गृह सचिव अरुण एक्का ने रांची के एसएसपी से सफाई मांगी। गृह सचिव की चिट्ठी में कहा गया, आरोपियों के पोस्टर लगाना कानून के मुताबिक सही नहीं। बिहार के जहानाबाद में अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोककर रेल सेवा बाधित की। कई इलाकों में सड़कों पर आगजनी। अग्निपथ योजना के विरोध के बीच सीएम योगी ने अग्निपथ योजना की तारीफ की है। साथ ही सेना में सेवा के बाद पुलिस और पुलिस के सहयोगी बलों में अग्निवीरों की प्राथमिकता देने की बात कही। आज सुबह 10:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी नेताओं की बैठक है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आज राष्ट्रपति और गृहमंत्री से मिलने का समय मांगेगी। समय मिला तो 5 नेताओं का प्रतिनिधिमंडल मुलाकात कर ईडी और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की शिकायत करेगा। कांग्रेस मुख्यालय में दिल्ली पुलिस के घुसने के खिलाफ आज कांग्रेस देश भर में राजभवनों का घेराव करेगी। कल हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन होगा। लगातार तीसरे दिन ईडी ने राहुल गांधी से करीब 8.5 घंटे तक पूछताछ की। कल राहुल गांधी को ईडी ने फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। अगरतला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। ईडी की पूछताछ से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। केंद्र सरकार के खिलाफ पोस्टर बैनर लगाकर नारेबाजी की।
एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने हैदराबाद में राजभवन के बाहर प्रदर्शन किया है। केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध किया। राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को गलत बताया। सरकार के विरोध में नारेबाजी भी की। लालू प्रसाद यादव की हाजीपुर कोर्ट में पेशी। 7 साल पुराने चुनावी सभा में भड़काऊ भाषण मामले में पेशी होगी। हाजीपुर में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। मिशन हिमाचल पर प्रधानमंत्री मोदी आज और कल धर्मशाला के दौरे पर रहेंगे। मोदी सुबह 11 बजे धर्मशाला में रोड शो करेंगे। मुख्य सचिवों के सम्मेलन में शिरकत करेंगे पीएम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर जाएंगे। सीमावर्ती इलाकों का करेंगे दौरा। आज बारामूला सेक्टर जाएंगे, जहां सीमा पर तैयारियों का जायजा लेंगे। जवानों के साथ लंच भी करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हलचल तेज। विपक्ष उतारेगा साझा उम्मीदवार। राजनाथ सिंह से हुई बातचीत में विपक्ष ने कहा, पहले एनडीए बताए उसके उम्मीदवार का नाम। नड्डा ने भी कई नेताओं से बात की है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्ण की आज दोपहर में मुलाकात होगी। इस बैठक में इंडोनेशिया और मलेशिया के भी विदेश मंत्री होंगे। पैगंबर मोहम्मद टिप्पणी विवाद पर दोनों देशों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। गुजरात में पाटीदारों के बड़े चेहरे नरेश पटेल आज राजनीति में आने का ऐलान कर सकते हैं। नरेश पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्चुअली प्रशांत किशोर भी जुटेंगे। नरेश पटेल के कद की वजह से ज्यादातर पार्टियां उन्हें अपने पाले में लाना चाहती हैं। गुजरात में जल्द होना है विधानसभा चुनाव। राष्ट्रपति चुनाव की रणनीति बनाने के लिए विपक्षी दलों की दिल्ली में बैठक हुई। ममता बनर्जी ने बुलाई थी मीटिंग। इस बैठक में शामिल नहीं हुई आम आदमी पार्टी और बीएसपी। ममता की मीटिंग खत्म होने के बाद 16 दलों के नेता बोले, पूरे विपक्ष का एक ही कैंडिडेट होगा। पवार बोले, राय शुमारी कर रहे हैं। अयोध्या पहुंचे महाराष्ट्र के मंत्री और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे। आदित्य ठाकरे ने भगवान के दर्शन किए, पूजा पाठ किया। आदित्य के अयोध्या आने का कुछ संत विरोध कर रहे थे, लेकिन आदित्य ने विरोध के सवाल पर कुछ भी कहने से इनकार किया। केरल में सोना तस्करी मामले में सियासी हंगामा जारी है। सीएम पिनराई विजयन के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा निकाला। पुलिस ने पानी की बौछार की। सीएम विजयन पर आरोप लगाने के बाद इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी छोड़ने वाली नेता शफीका मीर ने पीएम मोदी को लेकर अब शब्द कह दिए। बोली, विदेशों में भारतीयों के सामान का बहिष्कार होना चाहिए। शफीका पर कानूनी कार्रवाई की मांग उठी। अब पंजाब से सीधे दिल्ली एयरपोर्ट के लिए चलेंगी सरकारी बसें। जालंधर से मुख्यमंत्री भगवंत मान और केजरीवाल ने दिखाई हरी झंडी। इस फैसले से प्राइवेट बस माफिया की मनमानी रुकेगी। नवाब मलिक और अनिल देशमुख की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। 20 जून को होने वाले एमएलसी चुनाव में मतदान की मांग को लेकर याचिका। दोनों नेता राज्यसभा चुनाव के दौरान मतदान नहीं कर पाए थे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज हैदराबाद में होंगे। एबीवीपी के नए ऑफिस का भागवत उद्घाटन करेंगे। शाम 5:30 बजे दुर्गानगर में होगा कार्यक्रम। असम में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। लैंडस्लाइड के बाद रास्ते में फंसे वाहन। 18 जून तक असम के दीमा हसाओ में सभी स्कूल कॉलेज बंद किए गए। कई दिन से असम में मौसम खराब है। गुवाहाटी में बारिश ने तबाही मचा दी है। कई इलाकों में भूस्खलन और बाढ़ जैसे हालात। गुवाहाटी में 2 से 3 दिन से लगातार आफत की बारिश। शहरी इलाकों में बाढ़, कुछ जिलों में लैंडस्लाइड। कई लोगों का रेस्क्यू भी किया गया। आपदा पीड़ितों के लिए राहत शिविर लगाए गए। असम के बोंगईगास में बाढ़ से भारी तबाही। तेज उफान में बह गया घर। कई घरों को नुकसान हुआ है। तेज बारिश की वजह से लगातार पानी बढ़ता जा रहा है। असम के नगांव में भी हालात बेकाबू हैं। नदी के पास बसे इलाकों में बाढ़ का खतरा बरकरार। तेज बारिश के बाद पानी बढ़ने से खतरा बढ़ा। मुनादी कर लोगों को दी जा रही है चेतावनी। असम के तामुलपुर में बाढ़ की स्थिति गंभीर। इलाके में 7,000 लोग प्रभावित। कई गांव का संपर्क टूटा। कई दिन से हो रही भारी बारिश ने हालात बिगाड़े। हिमाचल के कुल्लू में भारी बारिश। कुल्लू की गड़सा घाटी में बादल फट गया है। रास्ते बंद हुए। कई मवेशियों की मौत की आशंका। मौसम विभाग ने हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
मेघालय के पश्चिमी जिंतिया हिल में भारी बारिश का कहर है। बाढ़ की चपेट में कई इलाके। NH6 पूरी तरह से तबाह। दिल्ली NCR में देर रात बारिश हुई है। तपती गर्मी में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग का अनुमान, अगले कुछ दिन तक गर्मी से राहत के आसार। उत्तराखंड में भी मानसून ने दस्तक दे दी है। बारिश के बाद कई जगह जलभराव हुआ। बारिश के बाद तापमान में कमी जरूर आई। चंडीगढ़ में भी बदला मौसम। चंडीगढ़ के कई इलाकों में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने 16 और 17 जून को चंडीगढ़ समेत कई इलाकों में बारिश का अनुमान जताया। चीनी घुसपैठियों के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। नोएडा में बार और क्लब चला रहे थे घुसपैठिए। 4 महिलाएं गिरफ्तार की गई। 20 से ज्यादा संदिग्ध घुसपैठियों के फरार होने की आशंका। भोपाल के हमीदिया अस्पताल की नर्सेज ने खोला डॉक्टर्स के खिलाफ मोर्चा। 50 से ज्यादा नर्सेज ने अश्लील हरकतें करने का आरोप लगा दिया। डॉक्टर्स ने आरोपों को झूठा बताया। स्वास्थ्य मंत्री ने दिए हैं जांच के आदेश। घाटी में टेरर फंडिंग को लेकर NIA की छापेमारी जारी है। बारामूला समेत कई जगहों पर छापा मारा गया है। श्रीनगर, मुजफ्फराबाद व्यापार से जुड़े ठिकानों पर रेड की जा रही है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर बिजनेसमैन से वसूली करने के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार। 5 करोड़ की फिरौती मांगी थी। आरोपी की पत्नी बिजनेसमैन की कंपनी में ही काम करती थी। मुंबई के मीरा रोड इलाके में ATM से ठगी करने वाला गिरफ्तार। ATM मशीन से पैसे निकालने वाले बुजुर्ग की मदद के बहाने कार्ड चेंज कर देता था। आरोपी से अलग अलग बैंक के 37 ATM कार्ड बरामद किए गए। बिहार के हाजीपुर में पुलिस की गाड़ी में नशे में धुत मिला ड्राइवर। कार से शराब की बोतल्स बरामद। पुलिस के आने से पहले फरार हुआ ड्राइवर। ग्रेटर नोएडा में कार चुराने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया। 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से कार हैक कर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। असम के गुवाहाटी में बस में अचानक आग लग गई। हड़कंप मच गया। बस पार्किंग में खड़ी हुई थी। आग की वजह का पता नहीं है। कोई हताहत नहीं हुआ है। आग पर दमकल कर्मियों ने काबू पा लिया। जम्मू में चेकिंग के दौरान एक बस से मिली जेलेटिन की छड़ें। पुलिस ने समय रहते विस्फोटक को नष्ट किया। जम्मू पुलिस 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में अवैध शराब पर चला पुलिस का बुलडोजर। 1.5 करोड़ की शराब की बोतलों पर बुलडोजर चलाकर नष्ट किया गया। असम के काजीरंगा में एक साइकिल सवार पर तेंदुए ने हमला कर दिया। बाल बाल बची युवक की जान। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 0.75% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। अमेरिका में मुद्रास्फीति 40 साल में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची है। इस बढ़ोतरी से रुपए पर संकट गहरा सकता है। घरेलू गैस पर महंगाई की नई मार। अब घरेलू गैस कनेक्शन 750 रुपए महंगा हुआ। आज से लागू हो जाएंगे नए दाम। 2020-21 में बेरोजगारी दर घटकर 4.2% पर पहुंची। 2019-20 में बेरोजगारी दर 4.8% थी। लिस्टिंग के बाद लगातार गिरावट का सामना कर रही बीमा कंपनी LIC के लिए राहत भरी खबर है। LIC के शेयर्स में अचानक उछाल आ गया। 5% तक उछली LIC के शेयर्स की कीमत। शेयर बाजार में 4 दिन की गिरावट पर ब्रेक लगा है। सेंसेक्स 500 अंक उछला है। निफ्टी 15,800 के पार। भारत में मार्च 2023 से शुरू होगी 5G सर्विस। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी। केंद्रीय कैबिनेट ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दे दी है। अमेरिका के टॉप साइंटिस्ट एंथनी फॉसी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। फॉसी दोनों वैक्सीन के साथ बूस्टर डोज भी ले चुके हैं। ट्विटर के कर्मचारियों से आज बात करेंगे एलन मस्क। डील के बाद पहली बार ट्विटर को संबोधित करेंगे मस्क। बैठक वर्चुअली होगी। अप्रैल में ट्विटर को $44 अरब में खरीदने की पेशकश की थी। डील पर सस्पेंस जारी। आज हो सकता है बड़ा खुलासा।
जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन की बैठक में भारत की मांग, विकासशील देशों को विकसित देशों से सस्ती दरों पर टीके मिले। वहीं भारत ने मत्स्य पालन समझौते के मसौदे को खारिज कर दिया है। खाद्य सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं हो पाया। सम्मेलन की अवधि 1 दिन के लिए बढ़ाई गई है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना है। कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।